सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीरा टीचिंग स्टूडियो। आज हम आपके लिए एक नया सा अच्छा चैप्टर मॉरल स्टोरी लेकर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कुछ 3 मॉरल स्टोरी 10-10 लेकर आऊँगी, और वो मैं लेकर आ चुकी हूँ। सो क्या आप सब रेडी हो? आई थिंक सो यू आर ऑल रेडी। सो लेट्स मूव ऑन। This all are presentation which I have made from my computer. अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है। चलिए तो हम पहले चैप्टर को मूव ऑन करते हैं। See, first chapter is the bear and the 2 friends. One day, 2 friends were passing through a jungle. मतलब कि एक दिन दो फ्रेंड जंगल के थ्रू पास कर रहे थे, मतलब वहाँ से जा रहे थे, गुजर रहे थे। आउट ऑफ ए सडन अ बियर अपीयर्ड, मतलब कि उसी समय अचानक से बियर अपीयर्ड हो गया। अपीयर्ड मतलब कि बियर अचानक से आ गया। वन ऑफ द 2 फ्रेंड्स क्विकली क्लाइम्ड अ ट्री नियर बी, बट द सेकेंड वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। फिर जो पहला फ्रेंड था वो जल्दी से ट्री क्लाइंब कर लिया, लेकिन जो दूसरा फ्रेंड था उसको तो आता ही नहीं था ट्री क्लाइंब करने। ही वॉज स्टार्टलर्ड, मतलब वो घबरा गया। स्टार्टलर्ड मतलब वो घबरा गया। द बियर स्लोली अप्रोच्ड हिम, फिर जो बियर था धीरे धीरे अप्रोच मतलब कि उसके आगे पीछे घूमा, उसके सामने। But suddenly he remembered that the bear did not touch the dead bodies. मतलब अचानक से उसे याद आया, मतलब जो सेकंड फ्रेंड था उसे याद आया कि बियर जो होता है मतलब वो डेड बॉडीज़ को टच नहीं करता, वो डेड बॉडीज़ को कभी खाता नहीं है। He lay down breathlessly and closed his eyes. फिर जो सेकंड फ्रेंड था वो क्या किया, ले डाउन हो गया। ले डाउन मतलब फिर ज़मीन पे मतलब ऐसे लेट गया, और मतलब ऐसे एक्ट कर और क्लोज अपना आइज़ कर लिया और ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो मर चुका है। द बियर स्टार्टेड टू स्निफ अराउंड हिम एंड लेफ्ट द प्लेस। और फिर जो बियर था उसका आगे पीछे घूम रहा था, ठीक है, जैसे शेर होता है हम तो कोई शिकार को देखते तो उसका डोला करता है उसका पीछे आगे, तो वैसे बियर भी वैसे ही कर रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो फिर बियर चला गया, left the place. Then the first one came down and asked the second friend what the bear had whispered to his ears. फिर जो सेकंड फ्रेंड था, नहीं सॉरी, जो फर्स्ट फ्रेंड था वो पेड़ से उतरा। फिर वो बोला कि सेकंड फ्रेंड को कि जो बियर था वो तुम्हारे कान में अभी क्या विस्पर्ड करके गया। The second friend said the bear advised him not to make friends with selfish people post. मतलब कि मुझे एक ऐसा मतलब मुझे फ्रेंड बनाना ही नहीं है, मतलब जो सेल्फिश हो, जो कि अपने मतलब जैसे वो फर्स्ट फ्रेंड था वो अपना बचावा के लिए अब पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन वो दूसरा फ्रेंड को नहीं बचाया। ये थोड़ी ना कोई फ्रेंडशिप होता है। मोरल, इफ़ योर फ्रेंड्स लीव्स यू इन द मिडल ऑफ द ट्रबल, ही इज़ नॉट योर ट्रू फ्रेंड। अ फ्रेंड इज़ नीड इन अ फ्रेंड इन नीड। आपको ये समझ में आया? मोरल इसमें क्या बता रहा है कि मतलब कि जो भी फ्रेंड अगर हम लोग को लीव कर दिया इन मिडिल ऑफ योर ट्रबल, मतलब हम लोग का मुसीबत के टाइम में कोई भी फ्रेंड आपको छोड़ दिया तो वो हम लोग का ट्रू फ्रेंड नहीं है। ओके, और अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, और ये एक स्टोरी का भी नाम है। आपको इस के बारे में पता है कि ये एक कहावत है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो अब हम नेक्स्ट अपना इसमें आएंगे स्लाइड में। Let's move on to the fox and the stork. So चलिए हम पढ़ते हैं द फॉक्स एंड द स्ट्रोक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोर गलती से मैंने लिख दिया है, बल्कि होता है स्ट्रोक, जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे स्ट्रोक लिखा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, स्ट्रोक मतलब होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रुकिए मुझे इसका कलर बदलने दीजिए। यस, यू कैन सी हियर इज द स्ट्रोक रिटन। ठीक है, स्ट्रोक मतलब होता है कि क्रेन। आपको समझ में आ गया? वन डे सेल्फिश, चलिए हम लेट्स रीड। One day a selfish fox invited a stork for dinner. Stork was very happy with the invitation. So
reached the fox home on the time and knocked at the door with her long beak. चलिए अब हम समझते हैं। एक दिन एक सेल्फिश फॉक्स, सेल्फिश मतलब कि जैसे कि मैंने आपको ये वाला स्टोरी में समझाया था, लास्ट स्टोरी में आपको पढ़ाई। सेल्फिश मतलब कि क्या होता है, मतलब जो अपने से सिर्फ मतलब रखता है, दूसरे से मतलब नहीं रखता है। तो वैसी ही फॉक्स थी, जो सेल्फिश फॉक्स थी, वो एक बार स्ट्रोक को बुलाई थी अपना घर पर डिनर के लिए, ठीक है। और आपको तो पता ही है ये फॉक्स लोग कितना मतलब चालाक होता है। स्ट्रोक वॉज वेरी हैप्पी विद द इन्विटेशन। जो स्ट्रोक थी वो बहुत ही हैप्पी थी इन्विटेशन, मतलब जो सुनने के बाद। आप भी कैसे इन्विटेशन सुनने के बाद एकदम खुश हो जाते हैं, जैसे शादी का इन्विटेशन, तो वैसे ही वो भी खुश थी। और फिर वो क्या करती है, फॉक्स का जो घर होता है वहाँ पे पहुँच जाती है। फिर उसका मतलब घर पे नॉक करती है, मतलब अपना लॉन्ग बीक से, उसके पास लॉन्ग बीक होता है ना, तो वैसे ही वो नॉक करती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। The fox took her to the dinner table and served some soup in the shallow bowls for both of them. देखिए फिर क्या हुआ, जो फॉक्स थी वो उसको डिनर टेबल पे लेके जाती है, मतलब कि आपका डाइनिंग रूम होता होगा तो वहीं पे डिनर टेबल के पास उसको लेके जाती है, ठीक है। जहाँ पे वो मतलब वो स्ट्रोक को सूप सर्व करती है। कैसा बाउल में, सैलो बाउल में। अब आप एक थिंक करके सोचिए कि फॉक्स है, फॉक्स नहीं, स्ट्रोक है और स्ट्रोक का बीक लंबा होता है, तो वो कैसे बाउल में अपना ये पी सकती है, मतलब वो सॉलो बाउल में कैसे पी सकती है। अब आप पूछे सॉलो बाउल क्या होता है, जो नॉर्मल बाउल होता है वो। तो फिर उसी में तो जो ये थी, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज द बाउल वाज टू शैलो फॉर द स्ट्रोक शी कुड नॉट हैव एनी सूप एट ऑल। और फिर उसके लिए, स्ट्रोक के लिए ये बाउल बहुत ही शैलो था और वो उसमें एक भी सूप नहीं, मतलब थोड़ा सा ही सूप पी नहीं सकते थे। बट द फॉक्स लेकिन जो फॉक्स थी वो उसको लीक कर ली। लीक मतलब कि चाट के सारा सूप को जल्दी से ख़त्म कर ली। द स्ट्रोक वॉज एंग्री एंड अपसेट बट शी डिड नॉट शो हर एंगर एंड बिहेव पोलाइटली। तो जो ये थी स्ट्रोक थी वो एकदम एंग्री और ये मतलब उसको अपसेट लगा, ठीक है। फिर लेकिन वो अपना एंग्रीनेस और ये अपना एंग्रीनेस नहीं दिखाई, वो एकदम पोलाइट बन के रही, ठीक है। टू टीच अ लेसन टू द फॉक्स सी देयर इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर द नेक्स्ट डे। अब देखिए इसमें तो फॉक्स को लड़का बताया, मैं उसमें से लड़की बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो फॉक्स था उसे वो स्ट्रोक ने बुलाया वहाँ पे अपना दूसरा दिन उसको लेसन सिखाने के लिए कि कैसे गेस्ट लोग का ये क्या रिस्पेक्ट दिया जाता है। वैसे वो भी उसको क्या कि नेक्स्ट दिन बुलाए डिनर के लिए। सी टू सर्व सूप बट दिस टाइम द सूप वाज सर्व इनटू 2 लॉन्ग नैरो वैसेस। फिर वो उसका दूसरा दिन बुलाई और फिर वो सूप को सर्व की फॉक्स को पता है किसमें। देखिए आप वैसेस देखे होंगे ना, मतलब कि फ्लावर पॉट का जो वैस होता है ना, वैसा लंबा स्ट्रोक लोग अपना उसमें खाना खाता है, तो वैसा ही लंबा उसमें वो फॉक्स को अपना सूप सर्व किया और वो बहुत ही ज़्यादा नैरो था। नैरो मतलब कि बहुत ही खोखला था। द स्ट्रोक डिवोर्ड द सूप फ्रॉम her bases but the fox could not drink any of it। तो फिर जो ये था मतलब जो स्ट्रोक था वो आराम से अपना सूप पी लिया, but the fox couldn't drink any of it because of this narrow neck। क्योंकि उसके पास जो मतलब फॉक्स अच्छे से पी नहीं पाया क्योंकि उसे प्रॉब्लम हो रहा था उसमें पीने में। द फॉक्स रियलाइज हिज मिस्टेक एंड वेंट होम फैमिस्ड। फिर जो फॉक्स था वो मतलब अपसेट होके मिस्टेक अपना रियलाइज करके वो घर चला गया। मोरल, अ सेल्फिश एक्ट बैकफायर्स सूनर और लेटर। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय जय।